हम एक जिंदगी में काम करें, उलमा की हमारी एक नीयत है कि मैं जान दे सकता, माल लुटा सकता है, 10 कुरान पाक के पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। अल्लाह फरिश्तों को कहता है मुझे गुस्सा था मगर बच्चे ने सूरे स्वाइन फ्लू, ये कोरोना, ये लॉकडाउन, अल्लाह को गुस्सा आवे, जमीन को फाड़ दूंगा, ऐसे पूरी इमारत को गिरा दूंगा, किसी को कलमा भी नहीं। ए मेरा बंदा, ए मेरी बंदी, गुनाह मत करना, गुनाह मत करना, मुझे गुस्सा मत दिला। बताओ अल्लाह को गुस्सा आता है? हाँ या ना? आता है? अरे बोलो ना, आता है? आता है। ये डेंगू क्यों आया? लॉकडाउन क्यों हुआ? स्वाइन फ्लू क्यों हुआ? कोरोना क्यों आया? अच्छा मैं आपको डायरेक्ट कुरान से रिले करता हूँ। अल्लाह को गुस्सा आता है, बोलो अल्लाह को गुस्सा। और अल्लाह क्या फरमाते मालूम? मुझे गुस्सा मत दिलाना। अल्लाह फरमाते मुझे गुस्सा मत दिलाना, वरना क्या करूंगा? अल्लाह कहते आसमान से पत्थर बरसाऊंगा। अल्लाह कहते आसमान से पत्थर बरसाऊंगा। कुरान में लिखा, कुरान में फमिनुम मन अरसलना अलैहि हासिबा। अल्लाह फरमाते गुस्सा मत दिलाना, आसमान से पत्थर बरसाऊंगा। अच्छा फिर आगे क्या फरमाते मालूम? ए मेरा बंदा, ए मेरी बंदी, गुनाह मत करना, गुनाह मत करना, मुझे गुस्सा मत दिलाना। अल्लाह कहते मैं आसमान से आग बरसाऊंगा। बोलो आसमान से। हाँ कुरान करीम में फरमाया वमिनुहुम मन अखदतहु सय्हा। अच्छा तीसरी बात तो हम सब ने तजुर्बा किया और आज हो रहा है, नाजिम साहब आज तजुर्बा हो रहा है। तीसरी बात क्या? अल्लाह फरमाते गुस्सा मत दिलाना, जमीन में जलजला आएगा। आया कि नहीं आया जलजला? जमीन फटी के नहीं फटी? अर्थक्वेक हुआ कि नहीं हुआ? भूकंप आया कि नहीं आया? ये अल्लाह ने कहा मुझे गुस्सा मत दिलाना, जमीन को फाड़ दूंगा, ऐसे पूरी इमारत को गिरा दूंगा, किसी को कलमा भी नसीब नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया वमिनुहुम मन खसफना बिहिल अर्द। और चौथी बात अल्लाह क्या कहते मालूम? गुस्सा मत दिलाना, आसमान से पानी आएगा। बताना हुआ कि नहीं हुआ? जमीन से पानी आएगा, पहाड़ों से पानी आएगा, वादियों से पानी आएगा, ऐसा पानी का तूफान आएगा, बह जाएगा पूरा का पूरा गांव इंडिया की ज्योग्राफी से निकल जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह ने फरमाया वमिनुहुम मन अगरकना। अल्लाह कहता है ऐसा पानी का तूफान आएगा, बहुत सी बस्तियां बर्बाद, पता भी नहीं चलेगा। तो चलो अल्लाह को गुस्सा आता कि नहीं आता? बोलो आता कि नहीं आता? आसमान से क्या बरसावे? पत्थर। कभी आसमान से आग, कभी जमीन में जलजला, कभी पानी। अल्लाह को गुस्सा आवे तो ये डेंगू, ये स्वाइन फ्लू, ये कोरोना, ये लॉकडाउन, अल्लाह को गुस्सा आवे। अच्छा अल्लाह के गुस्सा को ठंडा कैसा करे? धर्मपुर में किसी को गुस्सा आया समझो, हाँ? और 2 आदमी लड़े, वो माँ की गाली देवे, वो माँ की गाली देवे, मौलाना आकिल साहब पहुंच गए, धर्मपुर गांव में ऐसा करने की क्या जरूरत है? दोनों ने शर्मा शर्मी में नहीं मौलाना आप आ गए, अब मैं नहीं लड़ूंगा, वो भी कहता मैं भी नहीं लड़ूंगा, दोनों चले गए। कौन बीच में आ गए? मौलाना आकिल साहब आ गए, गांव का कोई बड़ा आदमी आ गया, लड़ाई झगड़ा बंद हो गया। तो गुस्सा हमको आता है, हमको रोकने वाला कोई ना कोई है। अल्लाह को गुस्सा आएगा, आसमान से पत्थर बरसाऊं, कोरोना आवे, लॉकडाउन आवे, स्वाइन फ्लू आवे, डेंगू आवे, हॉस्पिटलों में जावे, जनाजे उठे और जनाजे को प्लास्टिक में लपेटा जाए, आग में जला दिया जाए, कफन भी नसीब ना हो, कलमा भी। अरे अल्लाह को गुस्सा आता है, अल्लाह के गुस्सा को ठंडा कैसे करेंगे? एक सहाबी ने पूछा कि अल्लाह को गुस्सा आवे तो गुस्सा कैसा ठंडा होगा? लोगों को गुस्सा आवे, कारी अहमद अली को गुस्सा आवे तो नाजिम साहब पकड़ लेंगे, मौलाना आकिल पकड़ लेंगे, गुस्सा खत्म हो गया। लेकिन अगर अल्लाह को गुस्सा आवे, एक सहाबी ने पूछा अल्लाह को गुस्सा आवे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद हमारे नबी ने फरमाया अरे अल्लाह को गुस्सा आए ना, एक बच्चा भी अल्लाह के गुस्से को खत्म कर देगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो सारे सहाबा ने कहा अल्लाह का गुस्सा और एक बच्चा खत्म करे कैसे? सुनना हमारे नबी ने क्या फरमाया, यक़राउ सबिय्युम मिन सिबयानिहिम, पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह को गुस्सा आवे, एक बच्चा, मासूम बच्चा एक बार सूरे फातिहा पढ़े, यक्शिफुल्लाहु अन्हुमुल अज़ाब इला 40 सना, एक बच्चा गांव का सूरे फातिहा पढ़े, अल्लाह फरिश्तों को कहता है मुझे गुस्सा था मगर बच्चे ने सूरे फातिहा पढ़ी, मैंने 40 साल के लिए अज़ाब को दूर कर दिया। कितने साल के लिए? कितनी सूरे फातिहा? या तो 22 पूरे कुरान खत्म हुए,
एक सूरे फातिहा पर 40 साल के लिए आदाब दूर होता है, तो जामिया रशीदिया का धर्मपुर पर इतना बड़ा एहसान कि गए साल 16 बच्चे हाफिज हुए, ये साल 22 बच्चे हाफिज हुए। अरे कब का हमारे ऊपर आजाब आता, हमारे मोबाइल की वजह से, हमारे पबजी की वजह से, हमारे एपिसोड की वजह से, हमारा स्नैपचैटिंग की वजह से, हमारे मोबाइल पर खुराफात की वजह से कब से आजाब आता। मगर ये बच्चों के कुरान ने अल्लाह के आजाब को रोक के रखा है। और मैं कसम खाता हूँ दुनिया के कोने कोने में आजाब आएगा, मगर धर्मपुर में कभी अल्लाह का आजाब नहीं आएगा इंशाअल्लाह जरूर। तो आज से कौन कौन तैयार है कुरान के पीछे मेहनत करेंगे? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना, करेंगे इंशाअल्लाह, मेहनत करेंगे कुरान के पीछे। अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, अरे बनाओ, नहीं तो कोई एक यतीम बच्चा ले लो। अरे कोई एक बच्चे के बारे में कह दो मौलाना आकिल साहब ये बच्चा आज से मेरा है, वो बच्चा कयामत में पहचानेगा, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाएगा। तो भाई सब करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तो पहला काम ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा काम मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, तीसरा काम कुरान पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। और मैं आपसे भी कहूंगा रोजाना कुरान पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह, थोड़ा टाइम निकालो मेरे प्यारो। मोबाइल में जितना टाइम निकलता है ना उतना नहीं, वो तो बहुत लंबा टाइम है। सिर्फ आप रोजाना 15 मिनट कुरान पढ़ो, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरे मौलाना आकिल साहब पहले एक जमाना था, हमारे बाप दादा सूरह यासीन पढ़ा करते थे, अब वो जवानों ने वो भी बंद कर दिया। सूरह यासीन तो बंद कर दिया। माफ करना धर्मपुर के जवानों, आप बुरा नहीं मानना, जमाना गुजर गया, हमने कुरान को हाथ भी नहीं लगाया, हमने कुरान को छुआ भी नहीं है। तो मेरे प्यारो सूरह यासीन, कम से कम सूरह यासीन तो पढ़ोगे इंशाअल्लाह। आपको मालूम है सूरह यासीन पढ़ने से क्या होता? अगर कोई रात को सोने से पहले सूरह यासीन पढ़े, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सोने से पहले सूरह यासीन पढ़ा, सुबह में उठा इस तरह उठा तेरे नामे अमल में कोई भी गुनाह बाकी नहीं रहा। हमारे नबी फरमाते एक बार सूरह यासीन पढ़ ले 10 कुरान पाक के पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। तो बोलो भाई पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कुरान रोजाना 15 मिनट। कौन कौन तैयार है? बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और एक आखिरी बात बताकर मैं बात खत्म कर दूं मेरे प्यारो, सब सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। देखो पहली बात ला इलाहा, दूसरी बात मुस्तफ़ा का दामन, तीसरी बात कुरान का दामन, आखिरी बात बस यहाँ पर बात खत्म करता हूँ मेरे प्यारो। आखिरी बात पूरा मजमा, मेरी माँ बहनें बेटियां, आप, मेरा आना वसूल हो जाएगा। बहुत लंबा सफर करके आया और बहुत बीमारी की हालत में आया, सुबह से अब तक मालूम नहीं कितनी पेन किलर में खा चुका हूँ, बहुत बीमारी की हालत में आया, लेकिन सिर्फ मेरे प्यारो असल यही पैगाम पहुंचाने के लिए आया। पूरा मजमा ये नियत करे कि इंशाअल्लाह हमारे पास ईमान है, कलमा है, हमारी एक नियत है कि मैं जान दे सकता, माल लुटा सकता, मगर एक वादा पक्का करो मेरी नमाज कभी कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? बोलो कौन कौन तैयार है? नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। नहीं अगर आप तैयार है तो मैं 4 इनाम बता के जाऊं। सुनेंगे सुनेंगे, एक एक लाइन में बता दूंगा, सब सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। लेकिन बोलो ना कितनी नमाज पढ़ेंगे? फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करके बोले पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। मैं जल्दी जल्दी 4 इनाम बता दूं। हाँ बोलो, बता दूं जल्दी जल्दी 4 इनाम। हमारे नबी साहब ने क्या फरमाया? देखो ये बहुत बहुत प्यारी चीज है। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान। हमारे नबी फरमाते 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, साथ में बोला धर्मपुर वालों, हमारे नबी फरमाते 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह तेरे घर के झगड़े को मोहब्बत में बदल देगा। आज बताओ घर में झगड़ा हो रहा है कि नहीं? सास बहू का, ननन का, देवरानी का, जेठानी का, मियाँ बीवी का। अब बहुत आसान है, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, ऑटोमेटिक अल्लाह पूरे घर में मोहब्बत की फिजा पैदा कर देगा। आगे चलो आगे चलो। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, सुनना 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। हमारे नबी फरमाते, अल्लाह फरमाते रोजी के लिए परेशान मत होना, रोजी ढूंढते ढूंढते तेरे घर तक आने वाली है। भाई रोजी अल्लाह छप्पर फाड़ के देगा। हम लोग टेंशन में ना, हमारा काम नहीं हुआ, पैसा अटक गया, डूब गया, कर्जे में आ गया, लॉकडाउन के बाद में उठा ही नहीं। अरे मेरे प्यारो अल्लाह का वादा है 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, बेहिसाब बगैर मशक्कत के रोजी आता करूंगा। बोलो करेंगे, नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। और तीसरी बात पर सब आमीन बोलो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, तू चाहेगा या ना चाहेगा अल्लाह मौत के वक्त कलमा नसीब कर देगा। और आखिरी बात सुन लो, जो हमने शुरू किया था, कौन सी जन्नत चाहिए?
फिरदौस। जन्नतुल, सुन लो आखिरी बात सुन लो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं। बोलो नमाज से बढ़ के। हमारे नबी फरमाते 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं। हमारे नबी फरमाते अल्लाह तुझे वो जन्नत देगा जिसके ऊपर कोई जन्नत नहीं। 5 वक्त की नमाज जमीन पर होगी, आसमान पर जन्नतुल फिरदौस का फैसला हो जाएगा। शुरू किया था जन्नतुल फिरदौस पर, खत्म किया जन्नतुल। तो कौन कौन तैयार है? 4 काम। नंबर 1 ला इलाहा इल्लल्लाह नंबर 2 मुस्तफा का दामन, नहीं छोड़ेंगे, नंबर 3 कुरान का दामन, नहीं और छोड़ेंगे, नंबर 4 नमाज का दामन। नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह हम सबके जमा होने को कबूल फरमाए। बोलो आमीन। मैं यहाँ के जितने उलमाए किराम हैं, जितने असातीन इल्म व फजले, मैं बहुत बहुत सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास कर और ये उलमा जितने भी यहाँ स्टेज पर बैठे हुए हैं ना, जो पहले मुझसे आए या बाद में, मालूम नहीं किसी का बयान तकरीर है नहीं, लेकिन इतनी बात ज़रूर है मेरे प्यारो, अब हम एक ज़िंदगी में काम करें, उलमा की कदर करें। अल्लाह की कसम, हज़रत जुनैद बगदादी सैयदुत ताइफा, अल्लाह के वली कहते हैं, अगर ये उलमा ना होते हमारे जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला भी कोई ना होता। इसलिए उलमा की कदर करेंगे। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। मैं तमाम उलमा का और ख़ास करके हमारे मौलाना आकिल साहब का, मोहतमी में जामिया रशीदिया का और जामिया रशीदिया के तमाम असातिज़ा का, नाज़िम जलसा का, इसी तरह हमारे बेटे जो कारी शमशाद राही जो आपके सामने नाते पाक और बहुत अच्छे अंदाज में कुरान पाक के बारे में कहा, और भी जितने प्रोग्राम हुए, अल्लाह तबारक व तआला सबको नजर बद से बचाए और अल्लाह सब प्रोग्राम को कबूल फरमाए, और हर प्रोग्राम के सदके अल्लाह हमको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, और जितने हम में बीमार है अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। अल्लाह हमारे मरहूमिन मरहूमात की करवट करवट मगफिरत फरमाए। तो एक मरतबा फिर धर्मपुर वाले बोलो 4 काम करने के लिए कौन कौन तैयार? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। उसमें नमाज का वादा पक्का ना भाई? कब से शुरू करेंगे नमाज? कल फजर। कब तक? मौत की शाम। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।